नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। अभी लॉकडाउन की अवस्था में कितने महीने गुजर गए, नए चेहरे सामने नहीं आए, नए सीरियल नहीं लोग देख पाए, नई फिल्में नहीं बनी, रुक गई, सब कुछ वहीं धरा का धरा रह गया। अभी महीनों गुजर गए, पेशेंस। अब फिर आपको दो खुशी की बात हम आपको परोसने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जैसे 5 उंगली है, पांचों उंगली बराबर नहीं है, उसी तरह बहुत लोगों को ये सीरियल पसंद है, किसी को वो पसंद है, किसी को इनकी फिल्म पसंद है, किसी को उनकी फिल्म पसंद है। तो हम बताएं, अभी टोटल शूटिंग रुकी हुई थी, वो फिल्म का हो या सीरियल का हो, सभी वही धरा का धरा था। अभी फिर 20 तारीख से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इजाज़त दी थी लोगों को शूटिंग करने के लिए। ये तो 15-20 दिन पहले ही स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन 20 तारीख से लोगों ने आरंभ कर दिया शूटिंग का सिलसिला, जिसमें हम आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे फैंस हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंतजार करते हैं द कपिल शर्मा शो का, चूँकि वो कब शुरू होगा। चूँकि हर इंसान को अपने अपने शो का इंतजार रहता है, अपने अपने सीरियल का इंतजार रहता है। उनके हर जो अभिनेता होते हैं वो होते हैं, उनको वो देखने के लिए ललायित होते हैं कि वो हमारा फैन, जिसके हम फैन हैं, वो कब हमारे मंच पे आएगा, उनको कब हम देख सकेंगे। तो आपको हम बता दें कि अब आज 24 तारीख है, आज से द कपिल शर्मा शो का जो शूटिंग है वो आरंभ हो रहा है और आप तक ये पहुंच जाएगा। चूँकि हो सकता है ये शनिवार या रविवार को ये शो आपके सामने परोसा भी जाएगा, तो आप इसको देख सकेंगे। और दूसरी खुशखबरी हम आपको ये बता दें कि पहले जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं या पहले जो मेहमान होंगे, वो मेहमान होंगे आपके ही सोनू सूद जी, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्रेम दिए हैं। प्रेम इसलिए उनको बहुत सारा मिला है क्योंकि आप उनको सिर्फ विलेन के रूप में अभी तक देखते रहे हैं। लेकिन हम आपको एक चीज़ और बता दें कि पहली फिल्म जो उनकी आई थी, राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म थी, जिसमें एक विवाह ऐसा भी, उसमें वो एज हीरो के रूप में ही आए थे। लोग उनको भूल चुके हैं, लेकिन आज फिर इस लॉकडाउन की अवस्था में आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष के लिए वो एक हीरो ही बन चुके हैं। क्योंकि मालूम होगा कई स्टेट के लोगों को उन्होंने उनके गंतव्य तक पहुंचाया है, बहुत सारे खर्च कर करके, पूरी ईमानदारी और वफादारी से अपने पैसे को खर्च करके, पूरा मेहनत 18-18 घंटा वो खड़े रह करके उनको भेजे हैं। उनको कभी ये नहीं था मलाल कि कोरोना वायरस कहीं हम में न घर कर जाए, और इस आत्मविश्वास से उन्होंने खाना पानी सब कुछ दे करके उनको बाई प्लेन भी भेजा, बसेस से भी भेजे, तो ट्रेन से भी भेजा। ये सारी चीज़ों को, दूसरे के दुख को उन्होंने अपना दुख मान करके ये कदम उठाया। और आज आपको ये दोहरी खुशी होगी तब जब आप सोनू सूद को देख पाएंगे कपिल शर्मा के मंच पर, और बहुत सारे प्रश्नों का आदान प्रदान होगा। वो अपनी बहुत सारी बात आपको बता पाएंगे और उस चीज़ों को आप देखेंगे। द कपिल शर्मा शो भी रुका हुआ था। अब आपको एक चीज़ है, जो प्रांगण होता है या जो भी हॉल होता है, उसमें कुछ ऐसे लोग भी बैठे होते हैं दर्शक के रूप में, और उसको श्रोता कहिए, वो मंच पे भी आकर के आपको बहुत कुछ हंसाते हैं, अपनी बातों से अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। वो ऑडियंस शायद नहीं हो पाएंगे जो अभी उनके प्रांगण में होते हैं या फिर हॉल में कह लीजिए, क्योंकि अभी सरकार का जो है उसमें 33% ही लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो कपिल शर्मा ने निर्णय लिया है कि विदाउट ऑडिशन यानी विदाउट ऑडियंस हम इस चीज़ों की शूटिंग करेंगे और उसमें ऑडियंस बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये अर्चना पूरन सिंह भी मीडिया को बताई है कि किसी भी तरह अब इसको शुरू करना है, क्योंकि मालूम है ना, मास्क लगा कर जाना, हर चीज़ की पूरी व्यवस्था। अभी ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस से हमें छुटकारा मिल चुका है, अभी छुटकारा नहीं मिला है। बहुत ही संयम से हमें काम करना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा। खुद के लिए भी हमको उतना ही निगरानी रखना पड़ेगा जितना आपके लिए हम निगरानी रख पा रहे हैं। ऐसा ही कपिल शर्मा ने भी सोचा कि ऐसा नहीं है कि हम भीड़ इकट्ठा कर पाए और फिर मारामारी हो, और फिर ऐसा नहीं हो कि कोरोना वायरस की महामारी से सभी लोग ग्रसित हो जाएं और हम जहां सुख पाने के लिए 2 कदम बढ़ाएं, वहीं हम दुखी हो जाएं और लोगों को दुखी कर दें। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि 33% ही लोग इसमें आ पाएंगे और उसमें ही हम लोग शूट करेंगे, और शूट करके आप तक ये पहुंचा पाएंगे जो भी ये शो है। तो यही आपको संदेश पहुंचाना था कि अब आप बेसब्र मत होइए, अब सब्र का बांध बिल्कुल ही बराबर में आ चुका है, और वो घड़ी आ चुकी है जब हम और वो आमने सामने होंगे और अपने बहुत सारे लोगों को, जिसकी तमन्ना आपको होगी कि हम उस हीरो से मिले या उस हीरो को देख पाएँ, उनसे रूबरू हो पाएँ। रूबरू का मतलब है स्क्रीन पे हम उनको देख पाएँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आदान प्रदान करते हैं, चूँकि पूरे रिप्रेजेंट अगर करते हैं तो कपिल शर्मा करते हैं हमारी बातों का, प्रश्नों का,
उनके बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसका ये लोग जवाब देते हैं और उससे दर्शक खुश होते हैं ये देख करके। तो वो चीज़ अब दूर नहीं है ज़्यादा, बहुत करीब पास आ चुकी है, नज़दीक आ चुके हैं हम लोग। और उसके बावजूद आपसे यही संदेश कहेंगे हम कि खुद को भी संयम रखिए और खुद को भी, चूँकि जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन समाप्त हो जाए और उसके बावजूद भी हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र होकर के, कोई भी अंकुश न हो और इस कोरोना वायरस को हम लोग बहुत दूर तक फेंक दें, ताकि ये दौड़ करके फिर लौट कर हमारी दुनिया में ही नहीं आए। हम सिर्फ भारत की ही बात नहीं करेंगे, अपने पड़ोसी देश की भी बात करेंगे। हर जगह से ये जो महामारी है वो खत्म हो जाए। तो हमको और आपको दोनों को मजबूती से हाथ मिलाना पड़ेगा। खुद को भी उतना ही सेफ रखिए और जो भी आपके आसपास हैं, अपने घर से लेकर के अपने मोहल्ले, अपने समाज को भी सेफ रखने की आप उस चीज़ों को आदान और प्रदान कीजिए, शब्दों का आदान प्रदान कीजिए और लोगों को कहिए कि संयम बरते और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ पाए। जो रुका हुआ चीज़ था, जो महीनों हम लोग रुक गए, उस चीज़ों को हम लोग को पुनः गेन करना है। तो गेन करने का मतलब नहीं कि हम दौड़ जाएं, आंख बंद करके दौड़ जाएं और सड़कों पे गिर जाएं। नहीं, आसमान में ताक कर कभी हम लोग को दौड़ना नहीं है सड़कों पर। सड़कों को देख करके ही, सामने देख करके ही दौड़ना है। परिस्थिति को सामना करके दौड़ना है, हर परिस्थिति को, स्थिति को। ऐसा नहीं कि दौड़ कर फिर हम गिर जाएं। हम जो उठे हैं, हम जो खड़े हुए हैं, वो जिंदगी भर हमको खड़ा होना है। तो बस आपको हम ये बता दें और धीरे धीरे हम आपको बहुत कुछ बता देंगे। चूँकि अभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी शुरू होने जा रहा है, उसके विषय में भी हम बता रहे हैं। चूँकि बहुत सारे लोग उनके फैंस हैं, फैंस अलग अलग बटे हुए होते हैं, तो अभी हम आपको उनको बता रहे हैं जो कपिल शर्मा के फैंस हैं। तो ये शो हो सकता है कि आपको बहुत जल्द आपके स्क्रीन पे आपको मिले देखने के लिए और आप से रूबरू होने के लिए आ रहे हैं पहले गेस्ट के रूप में सोनू सूद जी। धन्यवाद।